हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको पीटीई का राइटिंग सेक्शन कैसे पास करना है। तो जल्दी से वीडियो देखिए। और दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि जो राइटिंग सेक्शन है बहुत ज़्यादा इजी है। कुछ नहीं है उसमें, लोग खामखा इतना डरते हैं, इतना हवा बना रखा है। आपको कुछ नहीं करना, अब आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और आप पूरा समझ जाओगे कि कितना ईजी है। तो सबसे पहले हम हमेशा की तरह इसमें गुरुली फ्री मॉक टेस्ट टाइप करेंगे गूगल सर्च पे। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद हम लॉगिन करेंगे या साइन अप करेंगे। साइन अप अगर आपका नहीं है अकाउंट तो आप नया अकाउंट बनाइए साइन अप करके, अदरवाइज आप लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पे ईमेल आईडी और अपना पासवर्ड डालिए और लॉगिन करिए। फिर उसके बाद आप आ जाएंगे इस वाले पेज में। तो जब आप ये वाला डैशबोर्ड आपका आ जाएगा तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो मॉक टेस्ट में हम जाते हैं, तो आज हम लेते हैं ये वाला मॉक टेस्ट जो हमारा था, टेस्ट नंबर 7। तो अब ये जो टेस्ट नंबर 7 है इसके हम आंसर्स देखते हैं दोस्तों। पहले तो हम इसके एनालिटिक्स देखते हैं। तो जैसे हमारा राइटिंग सेक्शन आज हम ले रहे हैं, तो राइटिंग सेक्शन में दोस्तों अब क्या होगा, यहाँ पे हमारा ओवरऑल स्कोर आया है 81, राइटिंग सेक्शन का है। और इसमें हमारा आया है समराइज रिटन टेक्स्ट में हमारा आया है 64। और ऐसे राइटिंग ऐसे में हमारा है 73। और दोस्तों, आई कैन टेल यू कि जो राइटिंग ऐसे है आपका, इसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। मतलब इतना ही स्कोर बहुत इजीली कर सकते हो। आपको सिर्फ क्या करना है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो आप पहले आंसर्स देखते हैं अब हम राइटिंग सेक्शन के। तो राइटिंग सेक्शन में दोस्तों पहले तो मैं आपको बताता हूँ, जो ये समराइज रिटन टेक्स्ट है, तो इसमें क्या करना है कि जैसे ये पूरा आपको ये पूरा पैराग्राफ यहाँ पे आएगा। अब इसको पढ़ के आपको इसको सिर्फ समरी लिखनी है छोटी सी। अब ये समरी आप इसको कैसे लिखोगे इस पैराग्राफ की, तो आपको क्या करना है बेसिकली, जो ऊपर की फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन आपको पूरी एज इट इज सेम चेप देनी है। इकोलॉजी से लेके एनवायरनमेंट तक ये आपको पूरा सेम चेप देना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे, ये एनवायरनमेंट के बाद यहाँ पे फुल स्टॉप है, तो आप यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं डालेंगे, क्योंकि फुल स्टॉप डालते हैं तो वो पूरा खत्म हो जाता है एक पैराग्राफ। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉमा डालना है। तो यहाँ पे आप देखिए एनवायरनमेंट के बाद यहाँ कॉमा डाला है। और दोस्तों उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे, इकोलॉजी इज अ डिसिप्लिन विद इन द बायोलॉजिकल साइंसेस, ये है। अब यहाँ से आपको बीच में क्या करना है, यहीं से आपको सेम उठा के यहाँ पेल देना है। बट यहाँ पे हमने क्या किया है, इट इज अ डिसिप्लिन विद इन द बायोलॉजिकल साइंसेस, यहाँ पे हमने थोड़ा सा चेंज किया, इट इज अ डिसिप्लिन। क्योंकि इकोलॉजी इज अ, तो इकोलॉजी इज अ इसको हमने इट इज कर दिया, इट इज अ डिसिप्लिन। तो यहाँ पे हम ये थोड़ा सा इसको चेंज करना है। उसके बाद ये वाली लाइन हमें पूरी पेल देनी है, सिलेक्शन। एंड सिलेक्शन के बाद हमने कॉमा डाल के यहाँ ले रखा है दोस्तों, इकोलॉजी एंड क्लाइमेटोलॉजी शेयर अ कॉमन हिस्ट्री इन द अर्ली 1800s। उसके बाद दोस्तों एलेक्जेंडर, यहाँ से हमने एलेक्जेंडर से पूरा उठा लिया सिमिलर तक, क्लाइमेट्स आर सिमिलर तक। तो ये हमारा पूरा शॉर्ट समरी हो गया। और हमने कोशिश करनी है कि जो हमारे वर्ड हैं वो हमारे 65 से मैक्सिमम ना जाए। इसमें लिमिट आपकी होती है 75 की, और 75 से अगर आप ऊपर जाओगे तो आपके मार्क्स कटने लग जाएंगे। तो आपको कोशिश करनी है कि आप 75 से नीचे नीचे आओ। बट मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप मैक्सिमम 65 तक जाना, 65 से ज्यादा वर्ड्स मत लिखना, क्योंकि आप जितना ज्यादा लिखोगे तो वो गलतियां होंगी, मिस्टेक होंगी, तो आपके मार्क्स कटेंगे। तो कोई जरूरत नहीं है, आप आराम से 55 से लेके 65, इतने आप इसके बीच में आप कितने भी वर्ड्स का इसको बना सकते हो। और इसमें तो दोस्तों समराइज रिटन टेक्स्ट में तो यही सबसे ज्यादा इजी है। और मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल भी दिखाता हूँ अभी। अब ये दोस्तों क्वेश्चन वाइज मैं आपको टेस्ट देता हूँ। अभी मैं इसमें आपको समराइज रिटन टेक्स्ट, तो मैं आपको समराइज रिटन टेक्स्ट में दिखाता हूँ। तो ये रहा हमारा समराइज रिटन टेक्स्ट। तो आप ये देखिए हमारा ये शुरू हो गया, हमारा ये एग्जाम हमारा शुरू हो गया है, और ये खाली इसी सेक्शन का है पर्टिकुलर। तो अब मैं यहाँ पे आपको लिखता हूँ, तो ये जो पूरा पैराग्राफ हमें दे रखा है, अब मैं इसकी समरी बनाता हूँ जल्दी से। तो दोस्तों अभी हमने अपनी समरी पूरी यहाँ पे लिख ली है। अब यहाँ पे हम इसको कर देंगे सबमिट।
और सबमिट करने के बाद देखेंगे हम हमारा कितना स्कोर आया। तो दोस्तों हमारा आया स्कोर 6.95 आया 7 में से। ओवरऑल स्कोर हमारा इतना अच्छा था क्योंकि हमारी एक भी स्पेलिंग एरर नहीं थी और कोई भी ग्रामर वाली मिस्टेक नहीं थी, क्योंकि पूरा मैंने ऊपर से उठा के इसमें पेला था। और मैंने यहाँ पे जो वर्ड्स लिखे हैं दोस्तों वो लिखे हैं 47 वर्ड्स। अब आप देख सकते हो मुझे वोकैबुलरी में पूरे 2 में से 2 नंबर मिले हैं, ग्रामर में 2 में से 2 नंबर मिले हैं, और स्ट्रक्चर और उसकी फॉर्म में 1 में से 1 नंबर मिला है। तो 5 नंबर तो दोस्तों मेरे इसी के हो गए। तो आपको यही करना है, आपको अपनी ग्रामर, वोकैबुलरी और अपने जो आपका स्ट्रक्चर या फॉर्म है उसकी आपको वो एकदम एक्यूरेट रखनी है। तो 7 में से 5 नंबर तो आपको इन्हीं के मिल जाएंगे। बाकी कंटेंट में मेरे दोस्तों 1.95 नंबर मिले हैं। और यही सबसे ज्यादा अच्छी ट्रिक है दोस्तों समराइज रिटन टेक्स्ट की। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा आप लोगों को कि आप किसी भी पैराग्राफ से ऊपर की एक लाइन उठाइए, बीच का कहीं पे कुछ मैच करके उसको हल्का सा मिला दीजिए, फिर लास्ट का या सेकेंड लास्ट लाइन का कुछ भी आप हल्का सा ऐड करके उसको खत्म कर दीजिए, तो आपको काफी अच्छे नंबर मिल जाएंगे। एंड आप कोशिश करना कि आपके उसमें स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक ना हो। अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो आपके नंबर कट सकते हैं। तो समराइज रिटन टेक्स्ट तो हमारा हो गया दोस्तों। अब हम करेंगे राइटिंग ऐसे। राइटिंग एसे की बात करते हैं तो राइटिंग एसे में दोस्तों यहाँ पे ये लिखा हुआ है, अ पुअर लाइफस्टाइल हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन पीपल्स हेल्थ, लिस्ट सम अनहेल्दी लाइफस्टाइल एंड डिस्कस व्हाट गवर्नमेंट सर्विसेज कुड हेल्प। तो अब इसके रिगार्डिंग दोस्तों हमने अपना पूरा यहाँ पे ऐसे लिखना है। अब इसकी दोस्तों सबसे ज्यादा इजी ट्रिक है वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये हमारा राइटिंग ऐसे का टेम्पलेट है दोस्तों। तो आपको ये जो दिख रहा है, इट हैज लॉन्ग बीन अ सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन वेदर टॉपिक। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, टॉपिक लिखना है आपको, जो भी वो पूरा दे रखा है वो पूरा उठा के आप यहाँ पे फेल दो। उसके बाद ऑल्दो देयर आर मेरिट ऑन बोथ साइड ऑफ द डिबेट, इन माय ओपिनियन डैश डैश डैश, जो भी आपको दे रखा है। और दोस्तों यहाँ पे जितनी भी जगह टॉपिक दे रखा है वहां पे आपको वो पूरा टॉपिक यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना है। सिंपल मतलब टाइप करना है, वहाँ कॉपी पेस्ट का ऑप्शन आपको सिस्टम में नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखो दोस्तों, एक जगह यहाँ पे टॉपिक है, दूसरा आपको यहाँ पे टॉपिक दे रखा है दोस्तों, तीसरा आपको यहाँ पे टॉपिक दे रखा है, और चौथा आपको यहाँ पे टॉपिक दे रखा है। तो आप ये 4 जगह आप जो टॉपिक है आपका वो यहाँ पे लिख दो, और इसको पूरे को याद कर लो अच्छे से, इसी में आपका काम हो जाना है। अब मैं आपको एक बार इसका एग्जाम्पल भी देके दिखाता हूँ। ये हमने कॉपी किया, तो वहां से अभी हमने कॉपी कर लिया। अब हम आएंगे सेक्शन वाइज में, स्टार्ट प्रैक्टिस, इसमें हम आएंगे राइटिंग एसे। राइटिंग एसे में आके तो दोस्तों अभी ये आ गया हमारा राइटिंग एसे। अब यहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी सच एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन ट्रांसलेट अ फॉरेन लैंग्वेज इजीली, डू यू थिंक लर्निंग ऑफ अ फॉरेन लैंग्वेज इज स्टिल नेसेसरी, सपोर्ट योर पॉइंट ऑफ व्यू विद योर ओन एक्सपीरियंस। तो दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पे ये मैंने कॉपी कर लिया है, और ये मैंने कॉपी यहाँ पे इसलिए किया है क्योंकि ये सिर्फ यहाँ पे कॉपी होगा, वहां पे आपको याद करके लेके जाना पड़ेगा, आप कुछ नहीं ले जा सकते हो। तो आपको ये पूरा रट्टा मारना पड़ेगा। ये जो पूरा है ये इसको पूरे को आप रट्टा मार लो अच्छे से, और ये टेम्पलेट आपको मैं दिखा दूंगा एंड में, और आप वहां से इसको पूरे को कॉपी कर लेना। अब यहाँ पे जो टॉपिक है दोस्तों, अब यहाँ पे टॉपिक में आपको क्या लिखना है, वेदर एडवांस टेक्नोलॉजी such as artificial intelligence can translate easily, and it is still necessary। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों। अब सेम हम इसको कर देंगे कॉपी, एडवांस से लेके इजीली तक। अब हम इसको कॉपी कर देंगे, और ये हमने सिर्फ फर्स्ट टाइम पे लिखना है, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इट हैज लॉन्ग बीन अ सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन वेदर। वेदर के आगे आपका जो टॉपिक है वो पूरा आ जाएगा फर्स्ट लाइन में। उसके बाद जब आप सेकेंड टाइम में आप यहाँ पे करोगे, और इसको दोस्तों आपको स्ट्रक्चर अच्छी फॉर्म करनी है, और
आपको यहाँ पे बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी है। और यहाँ पे जो आपका ये टॉपिक दे रखा है, यहाँ पे आप इसको वापस पेस्ट कर दोगे सेम। फिर यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर को ठीक करना है। ये टेम्पलेट पूरा मैंने नोटपैड पे कॉपी किया हुआ था, तो इसलिए इसका स्ट्रक्चर आगे पीछे हो रखा है। तो ये रहा दोस्तों, अब हो गया हमारा काम पूरा, हमारा एकदम ये सारा टॉपिक तैयार है और ये हमारा पूरी स्ट्रक्चर फॉर्म हो गई है। अब हम यहाँ पे इसको कर देंगे सबमिट। आप एक बार और देख लो, मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ, एक बार आप पूरा पढ़ लो। ये पूरा वही फॉर्मेट है, मैंने बस ये जो स्टार्टिंग की इसकी लाइन थी, एडवांस टेक्नोलॉजी सच एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन ट्रांसलेट अ फॉरेन लैंग्वेज इजीली, बस ये लाइन मैंने पूरी सब जगह चेपी है। यहाँ चेपी है स्टार्टिंग में, यहाँ जहाँ जहाँ पे टॉपिक था मैंने वहाँ ये वाली लाइन चेप दी है। और बाकी पूरा मेरा जो ये राइटिंग ऐसे का जो पूरा फॉर्मेट है ये बाकी सेम है। अब मैं इसको कर दूंगा सबमिट। और दोस्तों हमारे आए हैं 13 नंबर 15 में से राइटिंग ऐसे में, और ये हमारे आए हैं ग्रामर में हमारे पूरे 2 नंबर हैं, 2 में से 2। स्पेलिंग में हमारे पूरे 2 में से 2 नंबर हैं। वोकैबुलरी में हमारे 2 में से 1.9 है। और स्ट्रक्चर में हमारे 6 में से 4.5 हैं। तो हमारे थोड़े से यहाँ पे स्ट्रक्चर में कटे हैं क्योंकि स्ट्रक्चर थोड़ा सा आगे पीछे हो गया था, तो बट इतना कोई बात नहीं। और कंटेंट में हमारे 3 में से 2.7 है। तो ये आप देख लो दोस्तों, ये राइटिंग ऐसे का पूरा फॉर्मेट है। और हमने ऐसे ही किया था जब हम भी वहाँ पे एग्जाम देने के लिए गई थी मेरी बहन, तो मैंने उसको यही सजेस्ट किया था कि पूरा कॉपी पेस्ट करके आ जाना। वो पूरा रट्टा बड़ा अच्छा मारती थी, तो उसने पूरा रट रखा था और जहाँ जहाँ पे टॉपिक दे रखा था वहाँ पे उसने पूरा अच्छे से वो टॉपिक लिख के आई है। बाकी एकदम रट्टा मारने के लिए मैंने उसको बोला हुआ था, तो उसने वही किया है और उसके काफी अच्छे मार्क्स आ गए राइटिंग में, मतलब इतने आ गए कि वो पास हो गई आराम से और उसको किसी भी कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। तो राइटिंग एस्से में यही है दोस्तों। और अब ये वाला मॉक टेस्ट मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। राइटिंग एस्से का जो एनालिटिक्स था ये तो आपने देखा हुआ है, तो ये रहा। और आंसर्स भी मैं आपको इसको दिखा देता हूँ। यहाँ पे भी हमने सेम वैसे ही पेला हुआ है सारा पूरा, बट यहाँ पे थोड़ी सी स्पेलिंग गलत है, तो ये इन्होंने खुद ही गलत कर रखी है। अदरवाइज राइटिंग एस्से में इतना ही है दोस्तों। और दोस्तों ये रहा वो पूरा टेम्पलेट, ये काफ़ी है आपको राइटिंग एस्से में आराम से पास करवाने के लिए। बस इसको आप अच्छे से रट लो, अपने खून में इस एस्से को अच्छे से बसा लो। ये पूरा जो फॉर्मेट है इसको अच्छे से रगड़ लो, तो आपको पास होने से कोई नहीं रुक सकता। और दोस्तों ये वाली जो राइटिंग एस्से है इसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से इसको ले सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद।